नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने शर्मा जी एजुकेशनल में तहे दिल से स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि पिता के लफ्जों को कभी गलत मत समझना, कि पिता के लफ्जों को कभी गलत मत समझना। उनके हर एक अल्फाज में एक गहराई होती है, कि उनके हर एक अल्फाज में एक गहराई होती है। न समझना उनकी हरकतों को अपने लिए परेशानियां, न समझना उनकी हरकतों को अपने लिए परेशानियां, क्योंकि पिता ने आपके लिए दिल में एक नई दुनिया बसाई हुई है। क्योंकि आपके लिए पिता ने अपने दिल में एक नई दुनिया बसाई हुई है। तो आज की स्टोरी हर एक पिता को समर्पित, और हर बेटे को इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह स्टोरी पिता के महत्व, पिता के संघर्ष, पिता के बलिदान और जो भी पिता अपने बेटों के लिए करता है उसको समर्पित है। रब तेरा। चलिए आपका वक्त जाया न करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड के तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, मेरे लिए एक बाइक नहीं ला सकते। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने लगा, ऐसा एहसास हुआ। तो उसने नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहन रखे हैं। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव कर रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा ज्यादा था, इसलिए वह आगे बढ़ता गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ में लेके आया था। तो उसके दिमाग में आया, क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक पापा ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। जब उसने अपने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा होगा, मतलब इस डायरी में ऐसा कुछ जरूर लिखा होगा कि या तो पैसे किस किस को दे रखे हैं ये लिखा होगा, या फिर पैसे किस किस से लेने बाकी है वो लिखा होगा। इस प्रकार का कोई हिसाब होगा। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो पहले पन्ने पर वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो भी लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो भाव आया वो गायब हो चुके थे। मतलब जो गुस्से के भाव थे वो वहां से गायब हो चुके थे अब, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी, या फिर वो जो भी सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में लैपटॉप के लिए पैसे लिखे हुए थे जो इस प्रकार है: 25,000 बेटे के लैपटॉप के लिए। वो वही लैपटॉप यूज कर रहा था जो पापा ने उस दिन लाके दिया था, लेकिन उस बेटे को यह पता नहीं था कि ये लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे। उस डायरी में एक मोबाइल का हिसाब था। उस बेटे को याद आया जब उसने पहली बार पापा से मोबाइल की जिद की थी, तब उसके पापा ने ठीक उसे 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर जिससे देखकर वो मोबाइल गिफ्ट किया था, जिसे देखकर बेटा बहुत खुश हुआ था। बेटे की खुशी को देखकर पापा भी उससे ज्यादा खुश हुए थे। अब बेटे के जो मस्तिष्क या माइंड में जो नेगेटिविटी थी वो तो खत्म हो गई, और जो गुस्सा था वो भी एकदम से खत्म हो गया था। जब उसने उस डायरी का दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वो देखिएगा, आप सुनिएगा। वहां लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना। यह बात बेटे को कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसका पैर एक सड़क के गड्ढे में जा गिरा जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलटकर देखा तो उसने पाया कि जूता नीचे से फटा हुआ है। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ आ गई। तभी उसे माता पिता की बात याद आई। मतलब एक बार उसके मम्मी ने, या बहुत बार कहा शायद, माँ हमेशा ये बोलती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन और चलेंगे ये जूते। कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे आज समझ आ रहा था
कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स क्यों छुपाए रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठकर वह उस डायरी को आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उस बेटे ने उस बात को पढ़ते ही इतना चौंक गया और उसका दिमाग एकदम से सुन्न हो गया था। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं था अपने पिता के लिए। आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्यों रो रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैर में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। वह अब नंगे पैर ही दौड़ा जा रहा था और घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता वहां गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़कर गले लगा लिया। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। उसने पिता से कहा कि पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, कि मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो कुछ भी करूँगा वो आपकी सलाह और आपके बताए हुए रास्ते पे ही चलूँगा और आप जो कहोगे वही करूँगा। और जो कुछ भी खरीदना होगा या तो आप पैसे दोगे उससे खरीदूंगा आप खुद, या फिर मैं खुद की कमाई से अब जो भी खरीदना होगा वो खरीदूंगा। तो दोस्तों हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और वो जो भी यदि किसी चीज के लिए मना करें तो आप उनकी मजबूरियों को समझिए, उन पे फोर्स न कीजिए, फालतू की जिद न कीजिए। एक शायरी पेश करता हूं, सुनिएगा। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलने को तो हजार लोग मिलते हैं, मिलने को तो हजारों लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माता पिता बार बार नहीं मिलते। तो इस मोटिवेशनल स्टोरी से और इस मन की गहराई को छू जाने वाली स्टोरी से आपको बहुत सारी प्रेरणा मिली होगी, यह मैं उम्मीद करता हूं। और अगर सच में आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्पेशली अपने पापा को भी शेयर कीजिए कि आप उनके इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। आप उनसे अब जिद नहीं करोगे, आप उनकी वैल्यू करोगे और फालतू की ड्रामेबाजी नहीं करोगे। तो इस कहानी से फाइनली यही सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, कभी उनसे गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों स्टोरी लास्ट तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यह स्टोरी सभी पिताओं को समर्पित है और एक स्पेशल बात यह भी है कि आज मेरे पापा का बर्थडे है, तो उनको भी यह स्टोरी समर्पित करते हुए मैं आज उनको यह स्टोरी शेयर करूँगा। तो आप भी अपने पिता को स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फाइनली जाते हुए आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कि यह स्टोरी अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने पापा को शेयर कीजिए और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हो तो पुनः बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।